बैन अल-अक़वामी सतह पे एक कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से मामला चल रहे हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के हवाले से मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार सामने आ रहा है, ना सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पे बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पे जिसको एक जिम्मेदार मुल्क समझा जाता है, जिसकी एक रेलेवेंस है, जिसकी सफारती कोशिशों को पूरी दुनिया सराहती है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन पार्टनरशिप के तहत बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का लोहा मनवाया है और दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने हर सतह पे अपना भरपूर किरदार अदा किया। यहाँ पे इन सफारती कोशिशों को लेकर हमसाया मुल्क ईस्टर्न साइड पे भारत के अंदर शदीद तज़ब्ज़ुब पाया जाता है, शदीद एंग्जाइटी पाई जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो इरेलीवेंट हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है पाकिस्तान के इस उभरते हुए इमेज से, पाकिस्तान के एक इन्हांस्ड रोल से और पाकिस्तान की रेलेवेंस से और सिग्निफिकेंस से। और आप देख रहे हैं कि वहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के मुकाबले में एक बहुत मौसर और एक बहुत रेलेवेंट आवाज़ बनकर सामने आया है और पाकिस्तान की हकीकत को पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। जहाँ पे भारत में इस पर जो है वो शदीद परेशानी है, वहाँ पर कल बहुत अफसोसनाक एक डेवलपमेंट जिनीवा में हुई जिसके लिए मैंने आज आपको ज़हमत दी है। देखिए, पॉलिटिक्स इस मुल्क में होती रहेगी। मेरी सियासी जमात कुछ लोगों को पसंद नहीं होगी, मुझे कुछ और लोगों की सियासी जमात पसंद नहीं होगी, मेरी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप है और मैं हमेशा इनकरेज करता हूं कि आप तनकीद करें, मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें, ये सियासतदानों का काम होता है। वी आर सपोज्ड टू बी थिक स्किन्ड। आप मेरी पॉलिसी पे करें, गवर्नमेंट पे तनकीद करें एंड वाइस वर्सा। हम भी जब ऑपोजिशन में थे तो हम भी जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी उसकी पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते थे। जरूर करें, मगर एक फर्क वाज़ेह रहना चाहिए। बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आपने कश्मीर के ऊपर इजलास है उसमें शरीक होना है, वो शरीक हुए। जब उन्हें कहा गया कि जो फलस्तीन के मामला पे इजलास से आपने शरीक होना है, वो शरीक हुए। मगर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान अहमद न्याज़ी साहब वो इस वजह से नहीं आए कि ऑपोजिशन लीडर बैठा होगा वहां पर, उनकी अपनी हुकूमत थी। देखिए, जो कौमी मफाद होता है वो मुकद्दम है एंड आई रिपीट, ये मेरी कन्विक्शन है, कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़े नहीं हो सकते। जिस तरह आप ये समझ लें तो फिर इसका मतलब है कि आपकी नीयत में भी खोट है और आप चीजों को समझते भी नहीं है। और इस मुल्क ने, जिसने हमें सब कुछ दिया, ये सारे ओहदे, सारी पार्टियां, जितना कुछ है वो इस मुल्क मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान की मजमून मिन्नत है और कौमी मफाद सबसे ऊपर आता है। बाकी फिर पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, ये बिल्कुल होनी चाहिए, होती भी रहेगी। मगर जब आप कौमी मफाद को इधर ले आए और अपने जाती और सियासी मफाद को उससे ऊपर ले जाएं, इससे कभी हरकत और हो नहीं सकती। और ये मुल्क पाकिस्तान, जिसने ना सिर्फ हमें सब कुछ दिया है बल्कि ये एक हकीकत है और एक दुनिया की अक़वाम के अंदर एक इज्जत की जगह के ऊपर है, जिसको पूरी दुनिया मानती है मार्का हक की फतह के बाद और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बाद, कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान को रेलेवेंट समझता है, पाकिस्तान की पॉलिसी की तारीफ करता है। उधर एक सियासी जमात को जो कल्ट है और अंधी तकलीफ है, जिसमें सवाल नहीं है, जिसमें सिर्फ मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मुल्क की पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाना। देखिए, किसी ने कभी नहीं कहा कि फलां नहीं तो पाकिस्तान ने। इस मुल्क में बड़े बड़े सियासतदानों ने कुर्बानियां दी हैं। ये क्या कुर्बानी है? ये कौन सी कुर्बानी है? घड़ी चोरी कर ली, ये क्या कुर्बानी है? फॉरेन फंडिंग ले ली, ये क्या कुर्बानी है? कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन कर ली, ये कौन सी कुर्बानी है? इस मुल्क में लोगों ने जाने दी है। इस मुल्क के अंदर लोगों ने पाकिस्तान खपे के नारे भी लगाए हैं। इस मुल्क के अंदर लोगों ने मुल्क की खातिर, सियासतदानों ने बहुत बहुत अपने से बढ़ के कुर्बानियां दी हैं।
तभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ क्योंकि मेरी जात को नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये घटिया सोच है, ये शख्सियत परस्ती, अना परस्ती का नतीजा है। और ये वो कल्ट है जो समझता है कि शायद पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाएगा। आप क्या कर लेंगे? आप किस काबिल हैं? आप अपनी जमात इकट्ठी नहीं कर सकते, आप 4 बंदे सड़क पे नहीं ला सकते, आप आपस में बदस्तों गिरेबां हैं, आपकी पार्टी में 10 ग्रुप शामिल हैं, इधर एक अलग स्टोरी चल रही है नंद और भाभी की लड़ाई वाली। तो आपने मुल्क की पॉलिसी डिक्टेट करनी, आप लोगों ने। आपको शर्म भी नहीं आती ये बातें करते हुए कि आप मुल्क के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे? शेम ऑन यू। हमने दिल बड़ा किया, हमने कहा कि हम इमरान अहमद नियाज़ी के दोनों साहबजादों को पाकिस्तान में वेलकम करेंगे, खुले दिल से वेलकम करेंगे। वो आए, नायकॉफ के ऊपर पाकिस्तान में आए। इसकी क्या वजह थी कि आप पाकिस्तानी शहरी के तौर पे आए? पाकिस्तानी शहरियत से शर्मिंदगी किस बात की? अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप जिसके घर में भी रह रहे हो, आपका जो भी मामू हो, जैक गोल्डस्मिथ, हमें उससे सरोकार नहीं है, हमें बिल्कुल सरोकार नहीं है कि उसने सादिक खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है जैक गोल्डस्मिथ की, बिल्कुल आप उनके घर में रहे, हमें कोई इतराज नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है। मगर हमने जब आपको कहा कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं और हम आपको वेलकम करेंगे, तो क्या हुब्बुल वतनी का ये तकाजा नहीं है कि आप नाइकॉफ पे ट्रैवल करते और पाकिस्तान आते और कहते कि जी ये हमारा ओरिजिन कार्ड है, हम पाकिस्तानी, ग्रीन कलर का कार्ड है, उसमें आप प्राइड देते। आपने आगे कहानी से कहानी बना ली कि जी हमें ये गिरफ्तार करना चाहते हैं, फलां करना चाहते हैं। हमने तो कहा था हम वेलकम करेंगे, आप आए बतौर पाकिस्तानी शहरी, मोस्ट वेलकम। मगर हमें पता था कि आपके नेफेरियस डिजाइन हैं क्या। वो जमात जिसने आईएमएफ को लेटर लिखे हों, आईएमएफ को अपील की हो कि पाकिस्तान को बेल आउट ना दिया जाए क्योंकि हमारी सियासत खतरे में है, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है तो हमें सूट करता है, ये आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि डिफॉल्ट करने से मुस्लिम लीग नून का तो चले जो नुकसान होना है, मगर मेरे मुल्क के मजदूर का नुकसान होना है, मेरे मुल्क के फैक्ट्री वर्कर का नुकसान होना है, मेरे मुल्क के उस शख्स का नुकसान होना है जो सुबह 9 बजे अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने निकलता है और 5 बजे घर जाता है, जो व्हाइट कॉलर जॉब करता है। मेरे मुल्क के व्हाइट कॉलर वाले, मेरे मुल्क के ब्लू कॉलर वाले, मेरे मुल्क के रोजगार कमाने वाले, मेरे मुल्क के मजदूर, किसान, दहकान, सबको उसका नुकसान होना था अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करता। मगर आपकी अंधी तकलीफ ये कहती थी कि आपका लीडर पाकिस्तान से बड़ा है और वो नहीं तो पाकिस्तान, नहीं तो फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, बड़ी अच्छी बात है। दुआएं की जाती रही, शर्तें लगती रही, जुए लगाए जाते रहे, और इनके लीडर के अपने मुंह से भी 2-4 मरतबा निकला कि जी बस ये डिफॉल्ट करने वाला है। खाकम बदन आपके मुंह में खाक। अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं किया, फिनोमिनल टर्न अराउंड हुआ, रिकवरी हुई, इकोनॉमिक रिकवरी हुई, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल को वर्ल्ड बैंक की मीटिंग के अंदर बतौर एक सक्सेसफुल मॉडल पेश किया गया जो एफबीआर की ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल था। आप फिर भी बाज ना आए। आपने 2024 में कॉल दी कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले लिया जाए ताकि एक्सपोर्टर को नुकसान हो। वो एक्सपोर्टर जो स्पोर्ट्स गुड्स बनाता है, जिस फुटबॉल पे हम पूरी दुनिया में सीना तान के फिरते हैं कि जी हमारा फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होता है, वो एक्सपोर्टर जो गारमेंट्स बनाता है, ये जब बाहर जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी ब्रांडेड शॉप के ऊपर जब मेड इन पाकिस्तान का टैग देखते हैं तो दिल को तसल्ली होती है कि हमारे मुल्क में बनने वाली अशिया भी आज दुनिया में लोगों को मुयसर है। और मुख्तलिफ जो हमारी मैंगोज जाती हैं, एग्रीकल्चर हमारी राइस जाती है, राइस एक्सपोर्टर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बासमती की तारीफ होती है। आप चाहते थे कि जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए ताकि एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ना कर सके, पाकिस्तान को दर मुबादला ना मिल सके, और वो एक्सपोर्टर जो हजारों लोगों को नौकरियां देते हैं, रोजगार फराहम करते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, चिमनियां धुआं देना छोड़ दें और वहां के लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए।